आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम चैप्टर के एक्सरसाइज 2 का एग्जांपल। इससे पहले थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला होता है log ऑफ m इंटू n टू द बेस 10 इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला यूज होगा इसमें log ऑफ m टू द बेस 10 प्लस log ऑफ n टू द बेस 10। मतलब यहां मल्टीप्लाई होता है तो यहां प्लस हो जाता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा ये यूज होगा log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस 10। इसका फॉर्मूला होगा हमारा log ऑफ m टू द बेस 10 माइनस log ऑफ n टू द बेस 10। मतलब डिवाइड में होगा तो माइनस में हो जाएगा। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है ये log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस 10 दिया हुआ है इज इक्वल टू होता है, ये इधर चलाएगा तो n log ऑफ m टू द बेस। इस तीनों फॉर्मूले का इसमें यूज करना है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं उसको। ये दिया हुआ है log ऑफ a स्क्वायर c अपॉन अंडर रूट टू b टू द बेस 10। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ये बन जाएगा हमारा log ऑफ a स्क्वायर c टू द बेस 10। ये हमारे डिवाइड में है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस log ऑफ अंडर रूट b टू द बेस 10। अब इसको जो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा बीच में, तो ये बन जाएगा हमारा log ऑफ a स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log ऑफ c टू द बेस 10। ठीक है, माइनस अंडर रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी जो होता है इसको लिखा जा सकता है हमारा b टू द पावर 1/2। तो यहां ये क्या बन जाएगा माइनस log ऑफ b टू द पावर 1/2 टू द बेस 10। अब हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये पावर है तो यहां चला गया तो बन जाएगा 2 log ऑफ a टू द बेस 10 प्लस log ऑफ c टू द बेस 10 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 इधर चला गया तो 1/2 log ऑफ b टू द बेस 10। ये आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें बोले इवेलुएट द फॉलोइंग, मतलब इसको इवेलुएट करना है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा पहला, ये 3 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -2 टू द बेस 10। ये हमारा देखो, अब इसमें ये जो है हमारा फॉर्मूला हमको पता है log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस n इज इक्वल टू होता है n log ऑफ m टू द बेस 10। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3 प्लस ये -2 इधर चला जाएगा तो ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है इसलिए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा log ऑफ 10 टू द बेस 10। ये पावर यहाँ चला गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमको एक फार्मूला और पता है log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। मतलब ये दोनों सेम होते हैं तब हमारा 1 होता है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा log ऑफ 10 टू द बेस 10 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो ये क्या बन गया हमारा 3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया 3 - 2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। ठीक है, इसी तरह से इस वाले को हम करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब ये दिया हुआ है 5 प्लस log ऑफ 0.001 टू द बेस 10। तो अब देखो ये 0.001 इसको यहां से डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा 3 जीरो नीचे आ जाएंगे हमारा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 3। और हमको ये फार्मूला पता है 1/a टू द पावर n होता है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा a टू द पावर -1। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा हमारा 10 टू द पावर -3। तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -3 टू द बेस 10। और हम यही फार्मूला फिर यहां पर यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा -3 log ऑफ 10 टू द बेस 10। और यही फार्मूला हमने अभी बताया था यहाँ पर ये कि जब ये दोनों सेम रहते तो वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, यहां बता चुके हैं। तब क्या हो जाएगा 5
प्लस माइनस -3 और ये क्या हो गया 1 हो गया इसकी वैल्यू, तो क्या हो गया 5 - 3 इज इक्वल टू 2 इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3। क्या लिखा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 125 अपॉन log ऑफ √5। इसमें बेस नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। अब कुछ स्टूडेंट इसको सोचते हैं कि ये देखो, जैसे अब ये है log ऑफ m अपॉन n दिया है, तो इसको हम लिखते हैं, ये बनता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। बेस यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस, इसमें log 1 है, इसमें दोनों में log है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो इस फार्मूले को हम यहां पर यूज नहीं कर सकते। ये क्या होगा आपका, log ऑफ 125 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा log ऑफ 5 टू द पावर 1/2। मैं बता चुका हूं, √5 को 5 टू द पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, log ऑफ m टू द पावर n होता है, तो ये होता है n log ऑफ m, इसको यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा 3 log ऑफ 5 अपॉन 1/2 log ऑफ 5। अब देखो यहां पर भी log 5 है, यहां पर भी log 5 है, तो दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका 3/1/2। अब देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो जब न्यूमरेटर का नहीं दिया रहता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 1 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा 3/1 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाता है 2/1, तो आंसर कितना आ गया आपका 6। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 6। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है log ऑफ 72 टू द बेस 6 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 6। तो क्या दिया हुआ है log ऑफ 72 टू द बेस 6 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 6, दोनों का बेस सेम है, तो यहां पर हमारा ये क्या हो जाएगा डिवाइड है, मतलब माइनस तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा log ऑफ 72 अपॉन 2 टू द बेस 6। इस फॉर्मूले का यूज हुआ यहां पर log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a। ठीक है, अब ये इससे डिवाइड हो जाए तो कितना हो गया 36। अब ये क्या बन गया log ऑफ 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 6 टू द पावर 2 टू द बेस 6। अब हम यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a, तो क्या हो जाएगा ये n log ऑफ m टू द बेस a। इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा 6 log ऑफ 2 log ऑफ 6 टू द बेस 6। ठीक है, ये 2 यहां चला गया, तो 2 log ऑफ 6 टू द बेस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस b इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों से, ये भी है इसमें और इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये वाला तो आ जाता है फार्मूले से है, ये वाला मैं बता चुका हूं, अब इस वाले को देखिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखते हैं, log ऑफ a टू द बेस 4 माइनस log ऑफ 32 टू द बेस 8। अब देखो यहां पर इन दोनों का भी बेस सेम नहीं है और यहां पर भी ये अलग अलग है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो 2 का फैक्टर ये भी है और 2 का फैक्टर ये भी है, यहां पर भी 2 का फैक्टर है और ये भी 2 का फैक्टर है। ठीक है ना, तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो ये log ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 टू द बेस 4 माइनस log ऑफ 32 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 टू द बेस 8। अब हमें इसको 4 बनाना है और इसको 8 बनाना है, तो देखो अब यहां पर ये दिया है 2 टू द पावर 3, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ, अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका पावर हम 2 करेंगे, तो जब यहां पर पावर 2 करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे पावर 1/2 से डिवाइड,
क्योंकि अगर कोई नंबर जिसे दिया हुआ है 7, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी तरह पावर में हम जितने से पावर में मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही पावर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 to the power ये 3 into 1/2 क्या हो गया 3/3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये log ऑफ, अब ये 4 बना दिया मैंने, बता चुके हैं यहां पर 4 to the power 3/2 to the base 4 माइनस, इसी तरह यहां दिया है 2 to the power 5, इसको हमें 8 बनाना है 2 को। तो ये दिया हुआ है 2 to the power 5 दिया हुआ। 8 बनाने के लिए यहां पावर क्या करेंगे, हम 3 करेंगे। जब यहां पावर 3 करेंगे तो यहां पावर में क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 8 to the power 5/3। तो यहां ये बन जाएगा हमारा log ऑफ 8 to the power 5/3 to the base 8। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये फार्मूला पता है कि ये log ऑफ a to the base a इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और ये भी फार्मूला पता है log ऑफ m to the power n बेस कुछ भी रहेगा इज इक्वल टू क्या होता है n log ऑफ m to the base 10। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा 3/2 log ऑफ 4 to the base 4 माइनस 5/3 log ऑफ 8 to the base 8 हो गया हमारा। इस फार्मूले का यूज किया मैंने यहां पर। तो अब ये हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां बचा हमारा 3/2, यहां पर क्या बचा -5/3। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 3 कितना होता है 9 माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू -1/6। ये हमारा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज अ सिंगल लोगरिथम। ये क्या लिखा है आपका 2 + 1/2 log ऑफ 9 to the base 10 माइनस 2 log ऑफ 5 to the base 10। ये हमारा दिया हुआ। एक चीज हमको जिससे देखिए ये दिया हुआ है log ऑफ 10 to the base 10, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर ये लिखा हुआ log ऑफ 10 to the power 2 to the base 10, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2, ये इधर चला आता है इसकी वैल्यू 1 होती है। इस तरह log ऑफ 10 to the power 3 रहेगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पर 2 दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी log ऑफ 10 to the power 2 to the base 10, क्योंकि यहाँ पर बेस 10 दिया। अगर यहाँ पर a रहता तो यहाँ पर हम a लिखते हैं, ठीक है। b रहता यहाँ पर तो हम क्या करते हैं यहाँ b लेकर करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 10 to the power 2 to the base 10। तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 to the power 2 to the base 10 प्लस ये फार्मूला हमारा ये पता है log ऑफ m to the power n to the base 10 इज इक्वल टू होता है n log ऑफ m to the base 10। तो ये दिया हुआ हमको इस फॉर्म में लाना है, सिंगल करना है ना तो हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ 9 to the power 1/2 to the base 10, ठीक है, माइनस log ऑफ 5 to the power 2 to the base 10। अब ये क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ 10 to the power 2 कितना होता है 100 to the base 10 प्लस 9 to the power 1/2, 9 to the power 1/2 जो होता है हमारा 9 को क्या लिख सकते हैं 3 to the power 2 into 1/2, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। ये फार्मूला मैंने यूज किया है a to the power n to the power n इज इक्वल टू mn होता है। इसको लिख सकते हैं ना ये हम 3² to the power 1/2, ये यूज किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ 3 to the base 10 माइनस ये क्या हो जाएगा log ऑफ 25 to the base 10। ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब ये log ऑफ सिंगल करना है तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में तो 100 into 3, और ये क्या है माइनस है तो कहां जाएगा डिवाइड में टू द बेस 10, क्योंकि सबका बेस सेम है तो
फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर 25 4 जा 100 होता है और 4 इंटू 3 क्या हो गया 12। तो क्या हो जाएगा log 12 टू द बेस 10 इसका आंसर। क्लियर हो गया होगा। प्रूव दैट 16 टू द पावर log ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 टू द पावर log ऑफ 4। तो इसको कैसे करके लिखेंगे, पहले लिख लेंगे ये 16 टू द पावर log ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 टू द पावर log ऑफ। अब इसको दोनों को इक्वल में प्रूफ करना है तो हम क्या लिखेंगे, log दोनों तरफ लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा log ऑफ 16 टू द पावर log ऑफ 3 इज इक्वल टू log ऑफ 9 टू द पावर log ऑफ 4। अब हमें ये फार्मूला पता है log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n log ऑफ n। तो इसका पावर ये है तो यहां पर चलाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा log ऑफ 3 इंटू log ऑफ 16 इज इक्वल टू log ऑफ ये क्या हो जाएगा 4 इंटू log ऑफ 9। ये मल्टीप्लाई ही होता है यहां पर। अब ये ऐसे ही रहेगा log ऑफ 3 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टू द पावर 4 आएगा। तो log ऑफ 3 इंटू log ऑफ 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसको भी 2 का फैक्टर करेंगे होगा ये, तो क्या बनेगा log ऑफ 2 टू द पावर 2 इंटू इसको क्या बनेगा log ऑफ 3 टू द पावर 2। अब ये जो होगा इसी फार्मूले की तरफ क्या हो जाएगा n log ऑफ m हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 log ऑफ 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 log ऑफ 2 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 2 log ऑफ 3। अब ये 4 यहां पर है, इसको यहां पर ले लेंगे हम क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहां पर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 4 log ऑफ 3 इंटू log ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखो ये 2 है ये भी क्या हो जाएगा यहां पर चलाएगा इसके साथ क्योंकि इसके साथ ही मल्टीप्लाई नहीं है इसके साथ है। ठीक है, तो ये यहां पर चलाएगा तो 2 और 2 कितना होगा 2 इंटू 2 4, तो ये बनेगा 4 log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 3। अब इसको अरेंज कर देंगे, इसको इधर कर देंगे इसको इधर, क्योंकि 2 इंटू 3 भी हमारा इज इक्वल टू 3 इंटू क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह यहां पर क्या बन जाएगा 4 log ऑफ 3 इंटू log ऑफ 2। यही हमको प्रूफ करना था, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, प्रूव दैट 7 log ऑफ 16 बाई 15 प्लस 5 log ऑफ 25 बाई 24 प्लस 3 log ऑफ 81 बाई 80 इज इक्वल टू log ऑफ 2। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम सिंगल लॉग में करेंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 7 log ऑफ 16 अपॉन 15 प्लस 5 log ऑफ 25 बाई 24 प्लस 3 log ऑफ 81 बाई 80। अब हमको ये फार्मूला पता है log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n log ऑफ m। इसी फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये यहाँ 7 दिया, ये क्या हो जाएगा पावर में चला जाएगा इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा हमारा log ऑफ 16 बाई 15 टू द पावर 7 प्लस ये क्या हो जाएगा इसी तरह से log ऑफ 25 बाई 24 टू द पावर 5 प्लस ये हो जाएगा log ऑफ 81 बाई 80 टू द पावर कितना है ये 3। ये हो गया। अब हम ये अंदर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे,
या फिर देखो ये सब हमारा प्लस में आ गया है तो हमारे ये फार्मूला पता है, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ये होता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये उल्टा चल देंगे, ठीक है, ये इससे हमको ये लाना है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, log ऑफ 16/15 टू द पावर 7 इंटू 25/24 टू द पावर 5 इंटू 81/80 टू द पावर 3। ये बन गया। अब हम सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो अब ये हो गया log ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 टू द पावर 4 और पानी ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 अपॉन 24 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर क्या दिया हुआ है 5 इंटू ये क्या है 3 टू द पावर 4 है अपॉन ये 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने इंडिसेज में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहां क्या बनेगा हमारा log ऑफ इसका इसके साथ जाएगा तो 7 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 7 4 जाए 28, ठीक है। अब पानी नीचे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7 सॉरी इंटू यहां पर देखो ये 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 टू या 10 अपान ये 5 3 या 15 हो जाएगा यहाँ पर 2 टू द पावर 15 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू इस तरह से इसको करेंगे तो 3 टू द पावर 4 3 या 12 अपान ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8 4 3 या 12 हो गया इंटू 5 टू द पावर 3। अब देखो log ऑफ 2 टू द पावर 28 यहां पर है तो 28 ये हो गया, ऊपर नहीं है ये नीचे है, नीचे का ऊपर जाता है तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है तो 15 है तो क्या हो जाएगा -15, ये भी जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा -12 अपान 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 7 ये है, इसको भी नीचे लेके चले आएंगे, ये नीचे है तो ये प्लस में हो जाएगा तो +5, ये क्या हो जाएगा नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -12 हो गया। अभी हमारा 5 टू द पावर यहाँ पर 7 बचा था, ठीक है ना, ये 7 है यहाँ पर 7 बचा है और यहाँ 5 टू द पावर 2 है और यहाँ पर हमारा 5 है तो नीचे ज्यादा है तो नीचे ही करते हैं इसको। तो इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 और ये ऊपर का आएगा तो -10। अब देखो इज इक्वल टू देखो ये 7 + 5 12 हो गया यहाँ पर भी तो ये हमारा 3 टू द पावर 0 हो जाएगा 1 और यहाँ 7 + 3 10 हो गया 5 टू द पावर 0 तो ये भी क्या हो गया 1 ऊपर हमारा क्या बचेगा 28 और ये 15 और +12 करेंगे तो कितना आ गया 27 तो 28 - 27 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा तो हमारा आ गया log ऑफ 2 टू द पावर 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई log ऑफ 2 ही होगी। अब यहाँ के बाद में तो ये दिया है ये 5 टू द पावर 7 + 3 10 होगा और 10 - 10 0 और किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे 100 टू द पावर 0 लो, चाहे 8 टू द पावर 0 लो, चाहे 1 टू द पावर 0 लो, वैल्यू क्या होती है 1। तो ये भी 1 हो गया ये भी 1, तो यहाँ पर केवल यही बचा और यही हमको प्रूफ करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड नंबर क्या दिया वो 1/2 log ऑफ 9 प्लस 2 log ऑफ 6 प्लस 1/4 log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 12 लिख लिया। अब हम कितना लाना है तो ये पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने फार्मूला बताया है ये log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n log ऑफ m। तो यहां पर क्या बन जाएगा ये इसके साथ चला जाएगा और ये क्या 3 टू द पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे यहां से तो log ऑफ
इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 और टू द पावर क्या हो गया 1/2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस ये क्या हो जाएगा log ऑफ 6 टू द पावर 2 प्लस ये भी क्या हो जाएगा log ऑफ 81 क्या है 3 टू द पावर 4 की वैल्यू है, तो यहां पर बनेगा 3 टू द पावर 4 टू द पावर क्या बन गया ये 1/4 माइनस log ऑफ 12। अब हमको ये फार्मूला पता है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा log ऑफ 3 टू द पावर 2 इंटू 1/2 प्लस इसको हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे या फिर अभी ऐसे छोड़ देते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा log ऑफ 36 हो जाएगा, हो गया ना 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं log ऑफ 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस log ऑफ। अब देखो यहां से ये 2 इसका कैंसिल हो गया, यहां से ये 4 इसका है, तो ये बन गया हमारा log ऑफ 3 प्लस इसको log ऑफ 36 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 12। सब ये 3 का फैक्टर है, तो यहाँ पर ये है, ये भी 3 से डिवाइड हो गया है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो हम इसलिए इसको जो है पहले चाहे 2 रूल है, या तो यही पर हम प्राइम फैक्टर करके कर लें जिस पर पीछे वाला किए थे, या सबको एक साथ लेकर के सिंप्लीफाई करने के बाद प्राइम फैक्टर करें। वहां पावर था इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना कंपलसरी था इजी होने के लिए, तो बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ पर पावर अब नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं ये log ऑफ, ये फार्मूला हमको पता है log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है। इस तरह से अगर डिवाइड में रहता है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n, तो ये होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n होता है, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 36, ये भी इंटू 3 और ये माइनस में तो कहां चला गया नीचे डिवाइड में, अब सॉरी 12 है ये, अब 12 से ये डिवाइड होगा देखो 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 3 टू द पावर 3 और ये हमारा क्या बन जाएगा 3 log ऑफ 3 और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा।